Hello students, welcome to याचना साइंस क्लासेस. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ दैट व्हाट आर द बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12th PCB. जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट हो चुके हैं या जो 12th क्लास कर रहे हैं या जिन्होंने 11th क्लास में एडमिशन लिया है, जो PCB के साथ 11th क्लास में एडमिशन ले चुके हैं या 12th क्लास PCB के साथ कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, उन सबके माइंड में क्वेश्चन रहता है कि इफ़ वी आर नॉट एबल टू क्रैक नीट और इफ़ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन MBBS देन व्हाट आर अदर स्कोप्स फॉर अस. अगर हम MBBS नहीं करते, हम नीट क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास ऐसे कौन से कोर्सेज. जिन्होंने बायो इसलिए ली है कि हमें बायो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए नहीं ली कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें डॉक्टर फील्ड में जाना है, बट उन्होंने इसलिए ली है कि हमें बायो बहुत अच्छी लगती है. तो वो ऐसे कौन कौन से अदर कोर्सेज हैं जिनमें हम जा सकते हैं. स्कूल्स में टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको सिलेबस कंप्लीशन को छोड़ के आपको गाइड करें प्रॉपर. ऐसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कभी आपको ये नहीं बताते कि अगर आप MBBS में फेल हो जाते हो, नीट क्रैक नहीं कर पाते हो, तो आपके पास व्हाट आर दी बैकअप प्लान्स. ठीक है, तो आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाले हूँ, उन्हीं सब कोर्सेज़ की हम बात करेंगे. 30-40 कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जो तुम्हें ये बताएंगे कि कहाँ एक बहुत अच्छा स्कोप है अदर देन MBBS, कहाँ बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, कहाँ इंटेंसिव ग्रोथ हो सकती है, कहाँ गुड इनकम हो सकती है. ओके, सो फर्स्ट तो सबसे पहले हम मेन चीज़ वही है, अगेन नीट इज़ देयर, MBBS इज़ देयर. तो सबसे पहले मैं उसी की बात करूँगी कि दो स्टूडेंट हु आर इन 12th क्लास और PCB, जिन्होंने PCB के साथ 11th-12th कंप्लीट की है या कंप्लीट करने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा स्कोप है MBBS. It is the Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. This course is for 5 years and you through NEET exam you can go for this course. Okay. Next is BDS, Bachelor of Dental Surgery. This course is also very good option for you. और यू कैन से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी है. आजकल तुम देख रहे हो लाइफस्टाइल, खाना पीना इस तरह का हो गया कि सबके दांतों में प्रॉब्लम होती है ना. एक डेंटिस्ट बहुत अच्छी इनकम कर लेता है, बहुत अच्छी उसकी. डू यू नो, एक अगर किसी को एक दांत लगवाना है तो 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार का, 1 लाख तक का भी एक दांत लगता है. डू यू नो अबाउट इट? तो बहुत अच्छी इनकम हो सकती है अगर तुम BDS के लिए तैयारी करते हो. ठीक है, अच्छा, नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही तुम इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो. Next is BMS, Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery. This is also a good option. आजकल तुम देख रहे हो कि not only in India, in other foreign countries also Ayurveda is very famous. Okay. Next is BHMS, Bachelor of Homeopathy Medicine and Surgery. होम्योपैथी की तुमने वाइट छोटी छोटी गोलियां बहुत खाई होंगी, बड़ी टेस्टी होती है ना, मीठी लगती हैं. बेवजह भी हम उनको खाते रहते थे जब हम छोटे होते थे बचपन में. ठीक है, तो बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी इज ऑल्सो अ गुड कोर्स. ये जो मैंने 4 कोर्सेज बताए हैं, इसमें तुम नीट एग्जाम के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो. नीट एग्जाम क्रैक करने के बाद ही तुम्हें यहाँ पर रैंक मिलेंगे. अकॉर्डिंगली यू विल गो फॉर दी कोर्सेज. नेक्स्ट इज पैरामेडिकल साइंसेज, BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी. देख रहे हो आजकल किसी को बैक पेन है, किसी को नेक पेन है, किसी को शोल्डर पेन है, लाइक दिस बहुत सारे ऐसे हैं और हर एक पर्सन को फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो BPT इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू. एंड BPT इज़ 4 ईयर कोर्स. ये 4 साल का कोर्स है प्लस 6 मंथ इंटर्नशिप इज ऑल्सो देयर 6 मंथ्स की. ठीक है. नेक्स्ट इज BVC, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंसेज. जिनको जानवरों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार करते हैं, उनको पेट एनिमल्स बहुत पसंद है, उनके लिए ये कोर्सेज बहुत ही अच्छा है. क्योंकि हमारे जैसे हर दिन आए दिन किसी गाय को, किसी कैट को, किसी डॉग को हम पहुंचाते रहते हैं. अब बेचारों के एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उनको भी तो ट्रीट करने के लिए डॉक्टर चाहिए. सो बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंसेज इज दैट कोर्स. BTech in biomedical is also a good option. Next is pharmacy. Pharmacy is really very good option for you. If you go for it, then you will say, ma'am, thanks for guiding us. It's really very nice option. बहुत अच्छी इनकम भी है, बहुत अच्छी जॉब भी है और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ भी है. So this is B.Pharm, Bachelor of Pharmacy. This course is for 4 years. ऐसे D.Pharm, Diploma of Pharmacy, it is for 2 year. ओके, सो B फार्मेसी के बाद हम M फार्मा भी कर सकते हैं. ओके, अदर देन M फार्मा वी कैन डू MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट. MBA in pharmaceutical management. So this course is also very nice course. Okay, you should go for it. Next is BSc Clinical Research is also a new field for you.
नेक्स्ट इज बीएससी। अगर तुम्हें ये सब नहीं करना है कि वी नो मैम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डॉक्टर फील्ड, वी आर नॉट टू, हमने बायो इसलिए नहीं ली थी कि हमें डॉक्टर बनना है, बट वी वॉन्ट टीचिंग, हमें टीचिंग करनी है, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इट इज़ देयर, सो मेनी कोर्सेज आर देयर फॉर टीचिंग। लाइक बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स में क्या होता है, लाइक इफ़ यू आर डूइंग बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स, तो तुम सिर्फ जियोलॉजी उसके अंदर पढ़ते हो, तुम्हारा सब्जेक्ट जियोलॉजी हो जाता है, और एमएससी भी तुम सिर्फ उसी सब्जेक्ट में कर पाओगे। सो आफ्टर बीएससी एमएससी कोर्सेज है 3 ईयर कोर्सेज, ग्रेजुएशन बैचलर कोर्सेज फॉर 3 ईयर, देन 2 ईयर मास्टर कोर्स इज देयर, एंड आफ्टर मास्टर कोर्स यू कैन गो फॉर CSIR नेट। आफ्टर क्रैकिंग नेट और JRF यू कैन गो फॉर रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो, और यू कैन गो फॉर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑल्सो, और सिंपली यू कैन डू BEd आफ्टर BSc MSc, you can do BEd, then for 11th 12th you can teach in school also. ओके, इफ़ यू गो फॉर ऑनर्स, अगर तुम ऑनर्स में जाते हो तुम रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो। इफ़ यू डू सिंपल BSc लाइक BSc लाइफ साइंस से अगर तुम करते हो, देन यू गो फॉर टीचिंग। नेक्स्ट इज होम साइंस में बहुत अच्छा स्कोप है। माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही नया फील्ड है और बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है। फूड टेक्नोलॉजी में भी तुम बहुत अच्छा कोर्स कर सकते हो। देन एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर, फोरेंसिक साइंस, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, फोरेंसिक करानी पड़ेगी, फोरेंसिक जांच होगी, तो ये वो वाला फोरेंसिक साइंस है। क्रिमिनल जिसके अंदर स्टडी की जाती है क्रिमिनल से रिलेटेड। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की इंडिया में स्कोप थोड़े कम है, बट फॉरेन कंट्री में अ लॉट ऑफ स्कोप आर देयर। जिनको बहुत मन है कि हमें फॉरेन कंट्री में जाना है, हमें फॉरेन में ही सेटल होना है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए ऑप्शन एक चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज BSc नर्सिंग। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन नर्सिंग कोर्स, नर्स बनना चाहते हो तो BSc नर्सिंग नॉट बैड, इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। एंड स्पेसिफिकली MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, दिस इज मच बेटर देन BSc नर्सिंग। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखो हमने 11th में बायो ली थी, मैम 11th 12th बहुत पढ़ी हमने बायो, अब बस हमें बायो नहीं करनी है, हमने बहुत नॉलेज ले लिया बायो की, अब हम अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं। हम थक चुके हैं इतने सारे साइंटिफिक नेम पढ़ के, इतने बायोलॉजिकल नेम पढ़ के, इतना सारा सब कुछ लर्न करना पड़ता है मैम, इतने डायग्राम, इतना सब कुछ। नाउ वी कांट डू, नाउ वी आर टू चेंज आवर स्ट्रीम। ओके, इट्स ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तुमने कहते सुना ना टीचर्स को, पेरेंट्स को कि अरे साइंस ले लो 11th 12th में, साइंस के बाद तो सब स्कोप खुल जाते हैं, साइंस वाले कॉमर्स में भी जा सकते हैं, आर्ट्स में भी जा सकते हैं, बट आर्ट और कॉमर्स वाले साइंस में नहीं आ सकते। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर हमने साइंस को चूज़ किया है, ठीक है, तो हम अगर बिजनेस, कॉमर्स और मैनेजमेंट के भी कोर्सेज कर सकते हैं वो स्टूडेंट जो PCB से 12th पास आउट है। लाइक बीकॉम में भी जा सकते हैं, BBA में भी जा सकते हैं, BMS, CA, CS, इन सभी कोर्सेज में हम अप्लाई कर सकते हैं, दोज हु आर फ्रॉम PCB साइड। ओके, नेक्स्ट इज आर्ट्स प्रोफेशन। अब आर्ट में एंट्री मार लेते हैं, कॉमर्स हमने कर लिया, अब हम आर्ट में एंट्री मारते हैं। आर्ट्स के भी सभी कोर्सेज हम कर सकते हैं। साइकोलॉजी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल, कोई डिप्रेशन में है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को फैमिली की टेंशन है, कोई चाइल्ड इशू है, कोई सोशल मीडिया इशू है, बहुत सारे इश्यूज आजकल हैं, तो साइकोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शन है। साइकोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं। पहले तो बच्चे पेरेंट्स की मान लेते, पेरेंट्स समझा देते थे, ग्रैंडफादर समझा देते थे, और कोई समझा देता, बट आजकल पेरेंट्स के नहीं मानते हैं ना, फॉलो नहीं करते हम उनके ऑर्डर्स, तो साइकोलॉजिस्ट की नीड पड़ती है, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट इज लैंग्वेजेस, किसी भी इंग्लिश, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम आर्ट्स प्रोफेशन भी कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, जिसकी बहुत अच्छी ड्राइंग है, पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, इस तरह की फाइन आर्ट्स के कोर्सेज में भी तुम जा सकते हो। सोशियोलॉजी इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट सम अदर कोर्सेज आर ऑल्सो देयर, कि जिसने साइंस 12th क्लास में साइंस से, अगर 12th क्लास साइंस से पास आउट है तो उसके लिए भरामार है, स्कोप्स की भरमार है, भर के स्कोप्स हैं, कितने भी तुम कर सकते हो। ओके, लाइक BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, BPEd फिजिकल एजुकेशन, LLB कोर्स BSc प्लस LLB 5 ईयर कोर्सेज इट इज़ देयर, यू कैन गो फॉर इट। अगर कोई दुनिया को न्याय दिलाने में इंटरेस्ट रखता है, एडवोकेट बनना है, लॉयर बनना है। ओके, BHM होटल मैनेजमेंट में भी तुम जा सकते हो, BIMS में भी जा सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो छोटे से छोटे, चाहे बर्थडे है, चाहे एनिवर्सरी है, चाहे शादी है, कुछ भी है, हर एक इवेंट को मैनेज करने के लिए किसी को हायर करते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। एनिमेशन इज ऑल्सो वेरी नाइस ऑप्शन।
कंप्यूटर्स भी कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज है कंप्यूटर्स के। देन फिटनेस, हर कोई फिट रहना चाहता है आज के टाइम पे, तो फिटनेस के भी कोर्सेज हैं। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी, आई डोंट थिंक यूपीएससी से बेस्ट ऑप्शन कोई हो सकता है, उससे बेटर ऑप्शन कोई हो सकता है। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, अब तुम बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत पढ़ना चाहते हो, तो यू शुड गो फॉर यूपीएससी। एंड यूपीएससी नीड जस्ट ग्रेजुएशन, तुम ग्रेजुएशन होने चाहिए, चाहे तुम बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो, यू कैन गो फॉर यूपीएससी एग्जाम। आईएएस आईपीएस वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आर ऑल्सो देयर, एसएससी इज देयर, सिंपल एसएससी, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीजीएल इज ऑल्सो देयर लाइक दिस। ओके, सो दीज आर सम कोर्सेज, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने लगभग सभी कोर्सेज को कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई कोर्स रहता है जो तुम्हें पता है कि मैम दिस कोर्स इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस स्कोप आफ्टर यू नो दैट 12th PCB, देन यू प्लीज लीव इट इन कमेंट सेक्शन। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम बाय मी। सो एंड डोंट थिंक जो PCM से स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हैं, उनको ये लग रहा है कि मैम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ही बता रहे हो आप, मैथ्स वालों को बताओ। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक वन वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड आई विल ट्राई टू मेक ऑन ईच एंड एवरी कोर्स, लाइक BPT पे एक अलग वीडियो बना दूंगी मैं, BBSC पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जिसमें तुम्हें क्लियरली डिटेल्स मिल जाएंगी कि ये कोर्स कितने ईयर का होता है, क्या इनकी ड्यूरेशन है, क्या इनकी यू नो दैट एडमिशन फीस है, कितनी इनकी सैलरी पैकेज होगा, कहाँ कहाँ से हम इन कोर्सेज को कर सकते हैं। लाइक दिस आई विल प्रिपेयर वन वीडियो फॉर ईच एंड एवरी कोर्स। ओके, अंटिल देन इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस कि मैम ये कोर्स छूट गया है, यू शुड ऑल्सो इन्वॉल्व दीज कोर्सेज, सो यू लीव इट इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, देन प्लीज प्रेस like button, I really need it, and for further upcoming videos please subscribe my channel also. Thank you everybody.